दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फलासव सिरप के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फलासव सिरप को लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसे कितनी मात्रा में लेना होता है, दिन में कितनी बार इसे लेना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इस सिरप को लेने से क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि इस सिरप को आप कहां से और कितने में ले सकते हो, इसके बारे में जानेंगे। और इसको लेने से पहले क्या सावधानियां तुम्हें ध्यान में रखनी है, सब के बारे में बात करने वाले हैं आज अपनी इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फलासव सिरप को दो कंपनी बनाती हैं। पहली है डीएवी फार्मेसी और दूसरी है दीप आयुर्वेदा। और अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की तो ये 450 ml की बोतल में आता है, जिसका मूल्य है 400 रुपया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी पैकिंग की। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी बोतल होती है और इसी बोतल में आपको ये सिरप मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पर आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, पहला इंग्रेडिएंट आपको मिलता है, इसमें अंगूर मिलता है, जायफल मिल जाता है, नाग केसर मिलता है, दालचीनी मिल जाती है, सेब मिलता है, महुआ, इलायची मिलती है, धतकी, केला और तेजपात जैसे कई सारे इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये फलासव सिरप है ये किस काम में आता है, यानी इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों आपको इसे लेना है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल पाचन तंत्र के रोगों के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको पाचन संबंधित किसी तरह का रोग है या दिक्कत है तो उस समय आप इस सिरप को ले करके उस पाचन तंत्र के रोग को ठीक कर सकते हो। यानी आप जब खाना खाते हैं तो वो ठीक से पचता नहीं है, लगता नहीं है आपके शरीर में, या खट्टी डकारें आती हैं, तो ऐसी इन सभी समस्याओं में आप इसको ले सकते हैं। गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाता है ये सिरप। इसके अलावा जिन लोगों के कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है यानी जिनको खाने का मन नहीं करता है या वो पूरी डाइट नहीं लेते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये सिरप। इसके अलावा ये कमजोरी को दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये थकान को दूर करता है, शरीर की दुर्बलता को दूर करता है। जी हाँ, अगर आपका शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्बल हो गया है तो आपकी दुर्बलता को दूर करने में बहुत ही सहायता करता है ये सिरप। ठीक है, इसके अलावा जो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो जिनके शरीर में खून की कमी है यानी अनीमिया है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जब आप इस सिरप को लेते हैं तो ये आपके शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है, बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, इसके अलावा ये शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसके अलावा और भी इसके कई सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि ये आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पाचन में सुधार करता है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा शरीर के सभी ऊतकों को फिर से ये जीवित करता है, यानी दोबारा से मतलब आपके जो टिश्यू होते हैं उसको दोबारा से जीवित करता है। इसके अलावा शरीर की संपूर्ण शक्ति को बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप इस सिरप को लेते हैं तो ये आपको एक नहीं बल्कि 10 तरह के फ़ायदे पहुंचाता है। तो अगर आप इस सिरप को लेना चाहते हैं तो तुरंत ही ऑर्डर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप इसे आज ही मंगवा लें। अब हम बात करें इसे आपको कितनी मात्रा में और दिन में कितनी बार लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिरप को आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना होता है और इसकी जो मात्रा है वो है 15 से 30 ml आपको इसे लेना होता है। अगर आपने मान लीजिए 15 ml लिया हुआ है तो आपको 15 ml ही
उसमें पानी मिलाकर इसको लेना है। और अगर आपने 30 ml लिया है तो आपको उसमें 30 ml पानी मिलाकर लेना है। यानी आपको जितना सिरप लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आपको उसमें पानी मिला करके ही इसको लेना है। ठीक है, आप गुनगुना पानी लें, ज़्यादा अच्छा मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको क्या करना है, दिन में 2 बार इसका सेवन करना है, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया उस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये हो गया इसको लेने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सावधानियों के बारे में। तो यहाँ पर इसकी कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं वो इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद लें। अगर बच्चों को देना चाहती हैं तो भी आप अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही दें। इसके अलावा जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इस सिरप को लेने से पहले भी अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही लें। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात कि इसका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, यानी इसका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं और ये 100% आयुर्वेदिक है। तो इसे इसका किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता है। और इसके अलावा सबसे खास बात और है कि इसकी आदत नहीं लगती, यानी इसे आप आराम से ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं।